Hello everybody. Today our lesson is winds, storms and cyclones of 7th class. Rain, thunder, lightning, wind, storm, cyclones are natural phenomena that periodically take place in nature. ये सब नेचर में होते ही रहते हैं. साइक्लोन्स या स्टॉर्म्स अगर आपने ना कभी एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन रेन, थंडर, लाइटनिंग ये तो किया ही है. तो आवाज़ आना, बिजली चमकना, बारिश आना, तो इन्हीं के बारे में आप पढ़ोगे. और ये बेसिकली डिपेंड करता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है उस पर कितना प्रेशर है, क्या है, एयर की टेम्परेचर पे, इन सब पे ये फेनोमेना डिपेंड करते हैं. तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट एयर एंड अराउंड अस. वी लिव ऑन अर्थ एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एयर अराउंड अस. हम अर्थ पे रहते हैं और हमारे चारों ओर अर्थ पे बहुत एयर है. एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं है, और टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं है. द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अर्थ के चारों ओर जो लेयर है, जो अर्थ को सराउंड करती है, लेयर ऑफ एयर, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. एयर exert pressure on earth and equal to the weight of the air acting on per unit area. अब एयर जो है वो अर्थ पे प्रेशर लगाती है, और वो प्रेशर किसके इक्वल है? एयर का वेट ले लीजिए और जिस एरिया पे वो एक्ट कर रही है उसे टोटल एरिया से डिवाइड कर दो, या 1 मीटर स्क्वायर पे या 1 किलोमीटर स्क्वायर पे जो एयर का वेट है वो आपका वहां पे एयर प्रेशर है उस जगह पे उतना. The pressure exerted by air present in the atmosphere is called atmospheric pressure. अब यही प्रेशर एयर का जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ गई आपकी एयर की. पहला, एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर प्रेशर लगाती है, एंड एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. और जब एयर को हम गर्म करते हैं तो ये एक्सपेंड होती है, फैलती है, और जब हम ठंडा करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी सुकड़ती है. अब एयर प्रेशर के आपके रियल लाइफ से एग्जांपल्स. वी नो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स ओन वेट. क्योंकि एयर प्रेशर लगाती है क्योंकि इसका अपना वेट है. अब प्रेशर जो है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से होता है. अब एग्जाम्पल्स. इट इज़ ईजियर टू राइड अ बाइसिकल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. कहते हैं अब आप जब बाइसिकल राइड कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में विंड है उसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं तो इजी होता है, क्योंकि विंड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन अस इन द सेम डायरेक्शन इन विच वी आर मूविंग. तो जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में एयर भी प्रेशर लगा रही है, तो इसलिए हमारे को बाइसिकल जल्दी मूव करती है. ऑन द अदर हैंड वी फेस डिफिकल्टी टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड. और अगर यही विंड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो हमें बाइसिकल को राइड करने में प्रॉब्लम आती है, धीरे चलते हैं हम लोग. बिकॉज इन दिस केस द विंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन अस इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच आवर बाइसिकल इज मूविंग. क्योंकि इस केस में जो विंड है वो हमारे को अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है, जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में नहीं लगा रहा. सिमिलरली ये तो आपका जो केस है सेकेंड वाला, ये तो नेचर में ही है कि जब शिप्स और इन सब का खोज नहीं हुआ था, सिर्फ बोट थी, तो वो कपड़ा जो होता है, सेल कहते हैं उसे, वो बोट पे लगा होता है ना. तो अगर जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है और उसी डायरेक्शन में अगर आपकी बोट है तो वो जो एयर है वो उस सेल पे प्रेशर लगाएगी और आपकी बोट जल्दी जल्दी मूव करेगी. और बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपको एयर के अपोजिट डायरेक्शन में जाना हो तो. While rowing a sailboat, you find that it is easier to row the sailboat in the direction of wind. तो कहते हैं ये एग्जाम्पल से मतलब बहुत आसान हो जाता है अगर आप उसमें उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अपनी बोट को जिस डायरेक्शन में विंड है, और दूसरी डायरेक्शन में डिफिकल्ट हो जाता है. तो अब आपकी एक्टिविटी है एयर एक्सर्ट प्रेशर. देखिए एयर एक्सर्ट प्रेशर का ये कैसे है. आपने एक खाली टिन लिया,
फिर इसमें आपने पूरा इसे वाटर से भर दिया, इसमें वाटर डाल दिया, एक मग पूरा भरा हुआ। अब आपने इसको हीट किया। जब आप इसे थोड़ी देर हीट करेंगे तो इसमें से स्ट्रीम निकलेगी, है ना। इसमें से इस स्ट्रीम को निकलने दो। जब ये स्ट्रीम फ्रीली बाहर आने लगेगी, निकलने लगेगी, तो आपने क्या करना है, फिर ये बर्नर को ऑफ कर दो और इसको पूरा लिड लगा के कवर कर दो, इसे बंद कर दो। अब इस टिन को आप यहाँ टैप वाटर के नीचे ले जाओ और इस पर ठंडा पानी डालो, तो आप देखोगे जो टिन वाला आपका टिन कैन है ना, ये क्रश हो जाएगा। अब ये क्रश क्यों हो गया, ये क्रश क्यों हो गया? क्योंकि आप जब वो स्ट्रीम निकल रही है, वाटर जब बॉईल होता है, तो जो एयर इस टिन में प्रेजेंट है वो भी बाहर निकल गई। अब फिर उसके बाद आपने उसको क्लोज कर दिया। अब टिन के अंदर तो कोई एयर है नहीं, ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा पानी है जो आपने एक मग वाटर उसमें डाला था, एयर है नहीं, बाहर एयर है। तो बाहर से एयर टिन पे प्रेशर लगा रही है और अंदर कोई भी प्रेशर ऐसा नहीं है, इसलिए टिन क्रश हो जाता है। जबकि जब हमने शुरू में लिया था तो वो एक क्रश्ड नहीं था, कुछ नहीं था, वो बिल्कुल सही था। उसका रीज़न ये था कि टिन के अंदर भी तब एयर थी, तो जितना बाहर से एयर प्रेशर लगा रही थी उतना ही टिन के अंदर एयर अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही थी, तभी टिन जो है वो क्रश नहीं हुआ था। नेक्स्ट इज एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। कहता है चपाती इन्फ्लेट्स अप व्हेन हीटेड। कहता है जब हम रोटी बनाते हैं तो वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? वो जो एयर होती है इनसाइड्स द पोर्स ऑफ द वार्म चपाती एक्सपेंड एंड इन्फ्लेट्स द चपाती। तो जो आपके उसमें पोर्स में जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है और वो एक्सपेंड होती है। व्हेन दिस एयर इनसाइड द चपाती एक्सपेंड टू मच, और जब ये बहुत ज़्यादा होती है तो हमारी चपाती फट जाती है। दिस इज़ बिकॉज व्हेन एयर इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड ऑक्यूपाइज अ बिगर स्पेस। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम एयर को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसे ज़्यादा चाहिए, जगह चाहिए होती है। वी से दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, और हम कहते हैं एयर हीट करने पे एक्सपेंड होती है। और इसका अपोजिट व्हेन एयर इज कूल्ड, जब उसे ठंडा करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है और उसको कम जगह चाहिए होती है, तो तब हम क्या कहते हैं, एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। अब इसकी भी आपकी ये एक्टिविटी है। अब ये एक्टिविटी क्या है, ये देखो, आपने एक बॉइलिंग ट्यूब लिया और बलून को अच्छे से इस पे कवर कर दिया टेप से। ओके, अब इस बॉइलिंग ट्यूब को आपने हॉट वाटर में डाला, तो हॉट जो होगा, हॉट एक्सपेंड ऑन हीटिंग, तो यहाँ से एयर एक्सपेंड होगी और ये बलून जो है वो इन्फ्लेट हो जाएगा, फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एयर एक्सपेंड हो रही है वो इस बलून में जा रही है और वहाँ पे बलून में जगह ले रही है। अब सेम इसको आप यहाँ डाल दीजिए कोल्ड वाटर में। अब वहाँ पे जो बलून है फिर से डीफ्लेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपने इसे ठंडे पानी में डाल दिया और वो वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो वो कम जगह लेगी। इस वजह से ये जो बलून है आपका वो डीफ्लेट हो गया। वार्मर एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। कहता है जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है। एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, ये आपने पढ़ लिया। व्हेन द एयर एक्सपेंड इन द बलून इट्स मास रिमेन सेम बट वॉल्यूम इंक्रीजेस। कहता है यहाँ इस वाले केस में मास तो वही है, उसको वो करोगे मास तो वही है, लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो एक डेंसिटी होती है, डेंसिटी होता है फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण डेंसिटी जो है वो कम हो गई। ठीक है, डेंसिटी इज योर मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी तो सेम, डेंसिटी आपकी कम हो गई। अब कम हो गई तो हॉट एयर इज लाइटर। लाइटर मतलब डेंसिटी कम, और कोल्ड एयर हाइयर डेंसिटी है। क्यों हाइयर डेंसिटी है कोल्ड एयर की? क्योंकि यहाँ मास तो सेम रहा लेकिन वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। वॉल्यूम कम होने से डिवाइड में है वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ गई, तो यानी कि वो हैवी हो गया। लो डेंसिटी मतलब हल्का, हाई डेंसिटी मतलब भारी। सो हॉट एयर राइजेज अपवर्ड, तो हॉट एयर जो है वो ऊपर जाती है। द रीजन फ्रॉम एयर राइजेज अ लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड। अब जहाँ से
एयर ऊपर जाती है गर्म होती है, सनलाइट होती है, सन ड्यूरिंग डे टाइम अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाता है, अर्थ भी अनइवन हीट होती है, हमारी अर्थ भी कहीं से ज़्यादा हीट हो जाती है और कहीं से कम हो जाती है। तो अब एयर जो है वो लैंड के कांटेक्ट में है, लैंड गर्म हो गई तो उसके जो एयर उसके कांटेक्ट में है वो भी गर्म हो गई, तो लाइटर एयर जो है वो ऊपर उठ जाती है और वहाँ हम कहते हैं रीजन बन गया, जगह बन गई आपकी लो प्रेशर एरिया की, ठीक है। और जहाँ पे ठंडी हवा होती है ऊपर नहीं उठती वहाँ बन जाता है आपका हाई प्रेशर। ओके, कन्वर्सली यू कैन से दैट कोल्ड एयर इज हैवियर देन हॉट एयर, सो कोल्ड एयर सिंक्स डाउन, तो कोल्ड एयर हैवियर होती है वो नीचे आती है, लाइट एयर ऊपर होती है तो वो ऊपर जाती है, और जहाँ कोल्ड एयर होती है वहाँ हम कहते हैं हाई प्रेशर है। अब ये आपकी एक्टिविटी है, देखिए आपने खुद अपना रिजिड सरफेस जैसे वो होता है ना मेजरिंग बैलेंस स्केल, वैसे आपने ये बनाया खुद का अपना एक वुडन स्टिक यूज़ किया, इसे थ्रेड से टाई कर लिया और इसे टांग दिया किसी रिजिड स्ट्रक्चर से। ओके, अब आपके पेपर बैग्स हैं, इन पेपर बैग्स के अंदर आपकी एयर है। अब दूर से आपने, पास से नहीं दूर से, वो तो जल जाएगा, अब इसको आपने हीट करना शुरू किया तो ये एयर क्या हो गई, हॉट हो गई। हॉट एयर लाइटर होती है इसलिए ये ऊपर उठ गया और कोल्ड एयर भारी है और ये वाली साइड आपकी नीचे इधर की साइड झुक गई, है ना। तो ये दिस एक्टिविटीज शो दैट हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। When you burn a heap of dry leaves, grasses and paper, the smoke rises upward. कहते हैं, अब ये आपने देखा होगा सबसे बेस्ट एग्जांपल कि जब वो धुआं निकलता है, हम कोई चीज़ जलाते हैं तो कहाँ जाता है वो ऊपर की तरफ। स्मोक इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय हॉट एयर, क्यों? क्योंकि उसके साथ हमेशा हॉट एयर होती है। हॉट एयर लाइटर होती है इसलिए राइजेस अप, ऊपर जाती है। Therefore, smoke contained in hot air always rises up. Similarly, you must have seen that hot air balloons rises up in the air. अगर एयर आप हॉट एयर डाल दे बलून में तो वो भी ऊपर जाता है, क्यों? क्योंकि हॉट एयर फिल्ड इन देम इज लाइटर एंड लेस देन द सराउंडिंग कोल्ड एयर, क्योंकि जो आसपास की हवा होती है वो ठंडी होती है और जो बलून में फिल होती है वो गर्म होती है। तो गर्म होती है वो आसपास की हवा से, ठंडी से गर्म हो गई और वो लाइटर हो गई, इसलिए वो बलून जो है वो ऊपर जाता है।